एक साल घड़ा कमाल, 11 साल तरक्की बेमिसाल। तालीम का उद्घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। हरविंद्र कल्याण अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, साथ ही डॉक्टर मिश्रा जी आईएएस होम सेक्रेटरी, विदेशी आक्रांताओं के आघातों को अस्तु मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया के आदर्शों वाला भारत, जो महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं, शाश्वत परंपराओं में शामिल दीप ज्योतिर्नमोस्तुते की दिव्य परंपरा, जिसे आज पूरी दुनिया नमन कर रही। कल्याण का एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की है, 1 साल के विकास कार्यों की, और एक पुस्तिका के माध्यम से हमने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारें, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सरकारें हैं। हमने जब 100 दिन हमारी सरकार के हुए थे, हमने 100 दिन का भी जनता को बताया था। आज 1 साल पूरा हुआ है, आज भी हमने जनता को 1 साल के अंदर हमने क्या काम किए हैं उसका ब्यौरा दिया है। और इसी के तहत हमने आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर के 518 प्लॉटों को भी आज आवंटित किया है। इससे पहले हमने हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,247 प्लॉट आवंटित किए थे। आज के प्लॉट मिलाकर के इस योजना के तहत 15,765 प्लॉट गरीब व्यक्तियों को देने का काम आज हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्ष में हमने विभिन्न योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8,029 प्लांट का आवंटन आज हमने किया है। उससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4,002 प्लांटों का आवंटन किया था। आज के प्लांटों को मिला करके इस योजना में अब तक जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल का भी ये विषय है। प्रधानमंत्री जी निरंतर इस बात को बोलते भी रहते हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके सर के ऊपर पक्की छत हो। ये हर व्यक्ति का सपना है और मुझे खुशी है इस बात की, नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थके देश के गरीब व्यक्ति के सर के ऊपर छत देने का काम निरंतर कर रहे हैं, अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। पहली बार नहीं तो हम देखते थे योजना बनती थी, योजना बनकर के पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था, इधर उधर चला जाता था, गरीब व्यक्ति देखता रहता था, गरीब व्यक्ति झांकता रहता था। कोई नेता मेरे गांव में आएगा, हमें कुछ राहत देगा। गरीब को राहत नहीं मिली। आजादी के बाद जो राहत मिलनी चाहिए थी, आजादी के बाद अगर गरीब व्यक्ति के जीवन में बड़ा सुधार करने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी है। उसने गरीब व्यक्ति को ये राहत और उसको सुदृढ़ और मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसी के तहत हमने आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के
दूसरे चरण में पिंजौर शहर के 518 प्लॉटों को भी आज आवंटित किया है। इससे पहले हमने हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,247 प्लाट आवंटित किए थे। आज के प्लाट मिलाकर के इस योजना के तहत 15,765 प्लाट गरीब व्यक्तियों को देने का काम आज हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले एक वर्ष में हमने विभिन्न योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये पिछले एक वर्ष की बात कर रहा हूं, पिछले एक वर्षों में हमारी सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 लोगों को लाभ पहुंचाया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। आज हमने पंचायतों के विकास कार्यों के लिए, क्योंकि मोदी का मतलब विकास है, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम मोदी अगर लेंगे तो उसका मतलब ही विकास है। इस गति से विकास हो रहा है। आज हमने गांव के विकास के लिए, आज हमने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत के ऊपर जो सेस लगता है, उस सेस और स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा है 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए आज पंचायतों के खाते में ये राशि पहुंचाई गई है। प्रदेश के 322 गांव में, क्योंकि हमने विधानसभा के सत्र में कहा था, हमने ये कहा था कि हर गांव की फिरनी पक्की होगी, बजट के अंदर घोषणा थी। हमने 322 गांव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपया वो भी जारी किया है, आज भेजा है। और इसी प्रकार शहरों के विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को आज हमने 1,483 करोड़ और 77 लाख रुपए की राशि आज शहरी स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। आज कुल मिलाकर के हमने हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के लिए आज हमने 2,697 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि हमने आज भेजी है, जिससे आने वाले समय के अंदर विकास की 3 गुना गति और गति से काम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। आज हमने पंचायतों के विकास कार्यों के लिए, क्योंकि मोदी का मतलब विकास है, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम मोदी अगर लेंगे तो उसका मतलब ही विकास है। इस गति से विकास हो रहा है। आज हमने गांव के विकास के लिए, आज हमने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत के ऊपर जो सेस लगता है, उस
सेस और स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा है 1,044 करोड़ 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए आज पंचायतों के खाते में ये राशि पहुंचाई गई है। प्रदेश के 322 गांव में, क्योंकि हमने विधानसभा के 70 में कहा था, हमने ये कहा था कि हर गांव की फिरनी पक्की होगी, बजट के अंदर घोषणा थी। हमने 322 गांव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपया वो भी जारी किया है, आज भेजा है। और इसी प्रकार शहरों के विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को आज हमने 1,483 करोड़ और 77 लाख रुपए की राशि आज शहरी स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। आज कुल मिलाकर के हमने हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के लिए आज हमने 2,697 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि हमने आज भेजी है, जिससे आने वाले समय के अंदर विकास की 3 गुना गति और गति से काम होगा। बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है। यही नहीं, जब लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, भाजपा को एक तरफा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज आना था, परंतु किन्हीं कारणों के कारण उसको होल्ड किया गया है। जल्दी ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबको, हरियाणा के लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और हरियाणा बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके उद्घाटन, शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिससे और गति हरियाणा प्रदेश को मिलेगी। क्योंकि बड़ी तैयारी थी। आज हमने ऐसे गरीब लोगों को हमने बुलाया प्रदेश के, जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे गरीब लोगों को बुला करके हमने उनको 100 गज का प्लाट आवंटित किया है। और हमने आज ये भी कहा है कि और जो कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, सरकार उसके लिए प्रयास करके वो देने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके साथ जोड़ करके मकान बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और इसी कड़ी के अंदर मैंने मुख्य विकास कार्यों और जन कल्याण कार्यों का अपने भाषण के अंदर अभी पूरा जिक्र किया है कि हमने 1 साल में क्या काम किए हैं, 11 सालों में हरियाणा कहां से किस गति से बढ़ा है। शायद आपने सुना होगा, मन से ये भी कहा गया कि एक समय था
कि जब नारनौल से चंडीगढ़ आने में 8 नहीं जी 8 तो 1992 में लगे कराते जब जनसंख्या कम थी। उसके बाद तो स्थिति बड़ी खराब हुई यार, फिर तो 14 घंटे लगे लगना, जानकारी है आपने। और अब हरियाणा की तस्वीर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बदली है। मुझे खुशी इस बात की है, आज हरियाणा के किसी भी कोने से अगर आप चलेंगे 3 घंटे 3.5 घंटे में आप दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। इस गति से हरियाणा प्रदेश बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। भाई कहने ना तो कोई भी कुछ कह दे, कहने ना तो कोई किसी का उंगली ले दे, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहूंगा कि भाई किसी की बात में ना आए, किसी की बात में ना आए। तो विपक्ष है ये बोलता रहता है, कोई बात नहीं। आज क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज क्योंकि हम अपनी सरकार की 1 वर्षगांठ मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है, पूरे देश में, चाहे बिहार है, आज पंजाब के अंदर भी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस से भी भुगते, इब आम आदमी ने वहाँ बड़े बड़े से जवाब दिखाई दिए, वो भी देख लिया, परंतु अब पंजाब भी मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। पंजाब के अंदर भी वो देख रहे हैं कि जहां मोदी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं वहां किसी व्यक्ति को समस्या या दिक्कत नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है, झूठ के कहने पर तो आ जाएगी, झूठ बोल कर तो आ जाएगी सरकार, परंतु उसके बाद तो त्राही हो रही है। कांग्रेस का हाल देख लो हिमाचल में क्या हो रहा है, आप आम आदमी का देख लो पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। आप इतना ट्रोल हुआ है, बाढ़ आई है, क्या तो एक बारी उसने यही बात कहे हैं, मैंने तो पैसे की जरूरत नहीं है केंद्र से, कहीं ना कहीं, और फिर दिक्कत में गया, हॉस्पिटल में चले गए।